आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आज मैं प्रशांत त्रिपाठी आपके लिए लेकर आया हूँ बुक समरी ऑफ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक। तो ये जो बुक है वो रिटन है भाई जेफ केलर। ये जो मैंने अभी तक बुक पढ़ी है सेल्फ हेल्प बुक्स में, उसमें सबसे बेस्ट बुक मुझे लगी है। तो इसलिए मैं आपकी समरी लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपका भी एटीट्यूड चेंज होगा लाइफ के लिए और आप भी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो ओके स्टार्ट। सो ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सक्सेस बिगिंस इन माइंड। मीन्स फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो थॉट्स से लेकर थॉट्स को डिपेंड करता है। सो सबसे पहले कि योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू वर्ल्ड। इस बुक में जो जेफ केलर जी हैं वो बताते हैं कि जो एटीट्यूड हमारा है ये इज़ लाइक अ विंडो टू वर्ल्ड। बताते हैं कि जो हमारा एटीट्यूड है ये हमारी विंडो है वर्ल्ड का। इसको ये एक स्क्रीन की तरह बताते हैं कि जिससे हम दुनिया को देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लासेस होते हैं इट्स लाइक अ ग्लास, कि जिस कलर का हमारा ग्लास होगा उसी कलर से हम देखेंगे। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो फिर आपको जो मोस्ट हैप्पी सर्कमस्टांसेस होंगे वो भी आपको बहुत बेकार लगेंगे, और अगर आप कुछ अच्छा एटीट्यूड वाले आप हैं तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब डिफाइन करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। कि एटीट्यूड है कि मेंटल फिल्टर थ्रू विच यू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। सम पीपल सी द वर्ल्ड थ्रू द फिल्टर ऑफ ऑप्टिमिज्म, द ग्लास बीइंग हाफ फुल, व्हाइल अदर्स सी लाइफ थ्रू अ फिल्टर ऑफ पेसिमिज्म। लाइक अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो सोचेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, बट अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो सोचेगा मैं ये काम कर सकता हूँ अगर मैं इसके लर्न कर लूँ, या फिर मुझे और कैपेबल बनना इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो वो फॉल्ट नहीं दिखता है। उसके बाद आते हैं यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। तो ये यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर लाइक ह्यूमन मैग्नेट एंड वी अट्रैक्ट दो सर्कमस्टांसेस विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ अर डोमिनेंट थॉट्स। एंड डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं? डोमिनेंट थॉट्स वो थॉट्स हैं इट्स लाइक कि जो हमारे दिमाग में दिन भर चलता रहता है। सपोज मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं। अगर हम दिन में सुबह उठ के सोचें थोड़ा 10-15 मिनट की आई एम वेरी हैप्पी, मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, तो मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि आप उस दिन बहुत ज़्यादा चीयरफुल फील करेंगे, क्योंकि आप वही सर्कमस्टांस अपनी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले से नहीं है, बट अगर आपके जो डोमिनेंट थॉट्स होंगे तो वो चीज़ आप नोटिस करने लगेंगे। जैसे कि आप सुबह बाहर निकले तो आपको कोई बढ़िया मोर वगैरह दिखाई दे तो आपको वो अच्छा लगेगा, बट अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव होते उस दिन तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो वैसा ही है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इसका मतलब क्या है? कि कोई मूवी वगैरह शॉर्ट कर रही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि जो एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है कि एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस, फर्स्ट इन योर माइंड देन इन रियलिटी। ओके, मीन्स कि जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें बिल्कुल साफ क्लियर दिखना चाहिए। हमारे गोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। ओके, क्लियरली डिफाइंड गोल्स लाइक अगर आपका गोल है कि आपको वजन कम करना है, अपना वेट कम करना है 10, तो आपको अभी से अपने माइंड में दिखना चाहिए। जब आप आँख बंद करें फिर आप अपने आप को इस तरीके से देखें कि आपका वेट काफ़ी कम हो गया है, यू आर 50 kg 60 kg वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, लाइक दैट। अगर आपका गोल है जैसे किसी एक लेफ्टिनेंट बनना, कैप्टन बनना, तो आपको अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखना आना चाहिए। तो वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी रखेगा। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है कि मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। इसमें क्या है कि आप कमिटमेंट करेंगे। देखिए कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट होता है कि एक अनडाउटिंग बिलीफ, एक बार जो मैंने सोच लिया है मैं उसे करके रहूँगा, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ। देखिए किसी भी काम को करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती है कि आपको शुरू में थोड़ा सा मोटिवेशन आना चाहिए, पर मोटिवेशन ये एक बहुत टेम्परेरी चीज़ है। मोटिवेशन आपको केवल स्टार्ट तो कर सकता है, इट्स लाइक एक्सेलरेटर, आपको स्टार्ट तो कर दिया, पर आपको कीप गोइंग करने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूँगा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो उससे क्या होगा कि आप बार बार बस आगे जाने की सोचेंगे। देखिए आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी कि कुछ सैनिक गए थे लड़ने के लिए, तो सामने वाली सेना बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने अपने जो पीछे ब्रिज था रिवर का उसको काट दिया ताकि वो इतनी वीरता से लड़के, क्योंकि उनके पास पीछे आने कोई रास्ता नहीं था। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लिए कोई सेकंड ऑप्शन रखिए, बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप कमिटेड रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद है टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। व्हाट डज दिस मीन्स? इसमें एक स्टोरी है एक सेल्स पर्सन की, उसको जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप फाइनेंशियल
इंस्टेबिलिटी में चला गया और उसको खुद को दिवालिया भी घोषित करना पड़ा। पर उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो इतना अच्छा था, उसको खुद पे इतना विश्वास था कि नहीं मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसको ऐसा ही आइडिया आया कि वो जो उसमें कोट्स हैं वो कोट्स काफ़ी अच्छे लिखता है, तो उसने कोट्स लिखना शुरू किया और कोट्स को फिर उसने पब्लिश करवाना भी शुरू किया। तो धीमे धीमे करके 3-4 साल बाद उसकी वो कंपनी शुरू हुई और वो काफ़ी मिलियन बिलियन तक कंपनी वो पहुंच गई थी। उसके बाद है इसका सेकंड सेशन शुरू होता है इस बुक का, जो कि है वॉच योर वर्ड। मीन्स यहाँ पे जेफ केलर जी कहते हैं कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनका एक बहुत ही ग्रेट इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे। मीन्स आवर वर्ड हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट आवर वर्ड्स, है ना, जो हमारे वर्ड्स हैं वो किसी भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि कुछ जैसे एक सेल्स पीपल की कहानी दी गई कि वो हमेशा से नेगेटिव ही रहता था। वो हमेशा ये कहता था कि आई एम नॉट गुड एट सेल्स। मैं जब भी जाता हूँ तो लोग मुझसे लड़ने लगते हैं और मैं सेल्स अच्छी नहीं कर पाता। तो उसका कहता है कि उसका जो प्रोग्रामिंग था सबकॉन्शियस की वही गड़बड़ थी, उस वजह से वो स्टेप नहीं ले पाता था। तो फिर वो जेफ केलर जी से मिला, तो जेफ केलर जी ने उसको बताया कि अपने आप खुद से ये कहिए कि नहीं आई एम वेरी गुड एट सेल्स, मैं हमेशा अच्छी सेल्स करता हूँ। तो उस वजह से उसकी सेल्स काफ़ी शुरू हुई। तो आप भी जैसे कि हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता या फिर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो नहीं, हमको उस चीज़ को तुरंत करेक्ट करना चाहिए और खुद से बोलना चाहिए कि आई एम गुड एट स्टडीज़, आई कैन डू स्टडीज़ वेरी वेल। उसके बाद हाउ आर यू। अब फाइन, हाउ आर यू एक ऐसा वर्ड है जो दिन में हम कम से कम 10-12 बार तो हम कहता कि हाउ आर यू, और हमारा उस पर रिप्लाई क्या होता है? फाइन और जस्ट फाइन। तो कि हाउ आर यू के जो रिप्लाई होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो नेगेटिव, उसके बाद फिर ओके और उसके बाद गुड। सो नेगेटिव आई एम टू बैड और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे काइंड ऑफ। सो ये तो बिल्कुल ही बेकार है। उसके बाद होते हैं एवरेज काइंड, लाइक आई एम फाइन। तो आप कोशिश करिए कि हमेशा आप जब भी कभी हाउ आर यू कोई पूछो उसका रिप्लाई एकदम पॉजिटिव वे में दीजिए, जैसे कि आई एम एक्सीलेंट और वेरी फाइन, आई एम टॉप ऑफ दी वर्ल्ड, फीलिंग टॉप ऑफ दी वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे, वो अच्छी इमोशंस आएंगी और आप खुद को और भी ज़्यादा हैप्पी महसूस कर पाएंगे। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप कंप्लेनिंग। व्हाट डज दिस मीन्स? आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एक एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है। और जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब आप कंप्लेन करेंगे किसी चीज़ के बारे में तो आप वही सर्कमस्टांस फिर से अट्रैक्ट करेंगे और आप सॉल्यूशन पे फोकस नहीं हो पाएंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि हम प्रोएक्टिव होते हैं। पर हमको क्या होना चाहिए? हमको होना चाहिए हमको होना चाहिए प्रोएक्टिव, जबकि बहुत से लोग होते हैं रिएक्टिव। तो अगर आप केवल कंप्लेन करते रहेंगे, जैसे कि आज आप घर से निकलने वाले थे अपनी बाइसिकल लेके पढ़ने के लिए, कोचिंग जाना था लेकिन बारिश होने लगी, तो आप कंप्लेन कर लगे नहीं यार मैं तो पढ़ना जाना चाहता था लेकिन बारिश होगी मैं जा नहीं पाया। तो उससे अच्छा है कि या तो आप रेनकोट लेके चले जाएं या फिर आप घर पे बैठ के पढ़ें, तो आपका टाइम बचत होगा, है ना। ये हमके लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए अभी तक हमने 2 सेगमेंट में कवर कर लिया कि जो हमारे पहले तो वर्ड्स को और थॉट्स को भी करेक्ट कर लिया और वर्ड्स को भी करेक्ट कर लिया। अब आते हैं कि क्या इतने से ही सक्सेस मिल जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। ये तो क्या है कि एक फाउंडेशन टाइप है, जैसे कि घर, अगर हमको घर बनाना है तो थॉट्स लाइक नींव और उसके बाद जो वर्ड्स हैं हमारे वो होते हैं लाइक वॉल्स। बट हमको घर बनाना है तो हमको एक्शन भी लेना पड़ेगा और एक्शन इज़ लाइक रूफ टॉप, है ना। ऐसे आप देखिए, तो एक्शन भी बहुत ज़रूरी घर बनाने के लिए। तो एक्शन पे आते हैं। तो एक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। इसमें एक स्टोरी दी गई है एक लड़के की जो कि अपने दोस्तों के साथ रहता था और उसके दोस्त क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, वो दिन भर बैठ के टीवी देखते थे और चीज़ों को देखते थे। ऐसा वो नेगेटिव एटीट्यूड था उनका काफ़ी लाइफ के प्रति, और वो ऐसे ही कार वार देखते रहते थे और कुछ करते नहीं थे। और उसका जो लड़का था उसका नाम लेते हैं राज। तो राज था, जब भी वो कुछ करना चाहता था या उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया आता था करने के लिए, तो उसके दोस्त मना कर देते नहीं यार ये बेकार है, क्योंकि उनका भी एटीट्यूड लाइफ के प्रति नेगेटिव था। तो वो दोस्त काफ़ी सफ़र हुआ। पर जब वो कॉलेज जाता है तो उसको कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं, वो उनके साथ जब इंडल्ज होता है तो वो जो लोग थे उसके नए दोस्त, वो काफ़ी लाइफ के प्रति चीयरफुल थे, वो सीखना चाहते थे। तो उसने भी उनके साथ रहना शुरू कर दिया। उसने सारे नेगेटिव पीपल के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया। तो अब उसको जब भी नए आइडिया आते थे तो उसके दोस्त इंकरेज करते थे कुछ भी करने के लिए कि हाँ भाई आपको, और सजेशन भी देते थे। तो उससे उसे काफ़ी फ़ायदा, और आगे जाके उसने एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई। उसके बाद आते हैं कन्फ्रंट योर फियर एंड गो। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं, और दुनिया में सबसे बड़ा फियर है पब्लिक स्पीकिंग का। ओके, इसको डेथ से भी ऊपर रखा गया है। अब सपोज करें कि जैसे कोई पर्सन है किरण, अगर किरण पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फियरफुल है, भले ही उसकी स्पीच काफ़ी अच्छी है, उसकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, वो मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी करती है, लेकिन अगर वो फियरफुल है तो अपने टैलेंट को वो कभी यूज़ नहीं कर पाएगी। और हम फियर किससे करते हैं? हम फियर लोगों से ही तो करते हैं कि यार ये बुरा कहेंगे,
हम अगर थोड़ा सा भी गलत बोल देंगे, नहीं करना चाहिए ऐसा। और देखिए अब ये आपको एक प्रैक्टिस तरीका बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से बेशर्म तो बन नहीं सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे शुरू में मिरर प्रैक्टिस शुरू कीजिए आप, उसके बाद आप कुछ 2-3 दोस्तों से बात कीजिए, उसके बाद आप थोड़े थोड़े धीमे धीमे करके बड़ी बड़ी स्टेज पे जाना शुरू करेंगे तो आपका फियर खत्म होगा। ऐसा ही ये सिंपल है। जैसे आप कुछ लोगों को फियर ऑफ हाइट होता है तो उस वजह से वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि पहले आप 2 फुट से कूदें, 3 फुट से 4 फुट से, ऐसे करते करते आपका फियर को आप जब तक कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक वो जाएगा नहीं, वो बड़ा होता जाएगा। तो आप जब तक उसे कन्फ्रंट करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, तभी वो खत्म होगा। उसके बाद गेट आउट देयर एंड फेल, इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें ये कहना चाहता है कि हम बस बाहर जाएं और फेल हो जाएं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग क्या होता है कि जैसे हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आया कि चलो यार मैं कोचिंग शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग में आइडिया कि मैं काफ़ी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकता हूँ, तो आपको शुरू तो 0 लेवल से ही करना पड़ेगा ना, छोटे से। पहले 2-4 बच्चे मिलेंगे और उसके बाद हमारे दिमाग में हमेशा ये डर आता है कि नहीं हम कहीं फेल ना हो जाए, तो वो भी काफ़ी गलत है। आपको जाना चाहिए, और अगर आप फेल भी होंगे तो आप कुछ सीखेंगे। ओके, हाँ, अगर आप फेल होंगे तो आप कुछ सीखेंगे, है ना। और जब आप कुछ सीखेंगे तो आप उसको दोबारा से अप्लाई करेंगे और कुछ और अच्छा करेंगे। तो आपको फेल से डरना नहीं है, बस जो हम फेल हों तो वो हमें ये देखना चाहिए कि इस फेलियर ने हमें क्या सिखाया है, फिर उसके हिसाब से हमें अपने आगे की प्लानिंग करनी चाहिए कि हाँ इस बार मेरी ये कमी रह गई कि मैंने बच्चों को टाइम टेबल थोड़ा अच्छा नहीं दिया, या फिर मेरा कंटेंट थोड़ा कम अच्छा था, तो मैं अगली बार से सही करूँगा। तो वैसे ही उसके बाद नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट, इसका मतलब क्या है? नेटवर्क में बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स की, और रिलेशनशिप्स के मतलब पीपल्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। ओके, जैसे कि हमको पता है कि हम एक मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो जैसे अब आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, सपोज़ करिए आपने एक बिज़नेस शुरू किया है लेक्चर देने का, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। अब आपका कॉन्टैक्ट कितने लोगों से होगा? मान लीजिए 100 लोगों से होगा। पर अगर आप जो आपका कॉन्टैक्ट जो 100 लोगों से होगा, अगर आप उनको भी बताएंगे कि देखिए मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो आप बताइए उन्हें, तो आपका सर्किल वो 100 से और 100 वो देखिए कितने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो आपको ऐसी नेटवर्किंग करनी चाहिए जो आपको रिजल्ट दे, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं आपको आपसे विराम लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है तो आप प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, and hope you listeners are doing well. That's great. Thanks.